तो ये है आपकी वर्कशीट 2 चैप्टर 1 से ही रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण से। वर्कशीट 1 में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और पहचानते कैसे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहीं पर हो रही हैं या नहीं हो रही। अब वर्कशीट 2 में जो हम पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरीके की होती हैं, ये आप फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हो, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया है क्या? यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बारे में वर्कशीट 1 में मैं बता चुकी हूँ कि जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं वो होते हैं अभिकारक, जैसे कि यहाँ पर है, और जो नया पदार्थ बन रहा होता है वो होते हैं उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया हम कैसे पहचानेंगे कि कोई अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है या नहीं है? वो हम पहचानेंगे, उस रिएक्शन को हम देखेंगे अगर अभिकारकों में दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, और इधर की तरफ उत्पाद की तरफ क्या है? एक ही उत्पाद है। ठीक है, कोई नया उत्पाद बन रहा है ज़्यादा पदार्थों से मिलकर, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब भी होता है जुड़ना, कि ये दो चीज़ आपस में जुड़ रही हैं और एक नई चीज़ बना रही हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का संयोजन करते हैं और क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज। ऐसे ही लोहा जो होता है उस पर जो जंग लगती है वो कैसे लगती है? जब लोहा जो है वो हवा से यानी कि ऑक्सीजन से और नमी यानी कि H2O से मिलेगा और उस पर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। ऐसे ही जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर उसके रिएक्शन दी गई है, कार्बन कोयला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन के कुछ जलता नहीं है। तो ऑक्सीजन और जब कार्बन मिला तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ऐसे ही ये वाली रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो वर्कशीट 1 के अंदर कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिली तो क्या बना? पानी बना। तो यहाँ पर भी दो अभिकारक हैं और एक नया उत्पाद बना है, पानी। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अभिकारक ज़्यादा होने चाहिए गिनती में और उत्पाद एक या दो, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब ये अभिक्रियाएं हो रही होती हैं तो इनसे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जब हम कोयले को जलाते हैं तो गर्मी निकलती है। कोई भी ईंधन जब हम जला रहे हैं, चाहे हम लकड़ी जला रहे हैं, चाहे हम LPG जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या हैं? संयोजन अभिक्रियाएं, क्योंकि उनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ऊष्मा भी निकल रही है। ऊष्मा इज गर्मी। तो संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं क्योंकि इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि CNG का जलना। श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो जो भी हमारा पचा हुआ भोजन होता है वो जलता है और उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा शरीर चल फिर पाता है। ऐसे ही चूने का पानी, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब हम सफ़ेदी करते हैं तो चूना लेके आते हैं, उसको पानी में डालते हैं और जैसे ही पानी में डालते हैं वो पानी उबलना चालू हो जाता है अपने आप। तो वहाँ पर चूने का पानी क्या होता है? अभिक्रिया कर रहा होता है और अपने आप ही उबलने लग जाता है। जिस भी बर्तन में हम उसको डालते हैं वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब वो अभिक्रिया कर रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऐसे यहाँ पे 3 रिएक्शंस दी गई हैं, 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं। ये तीनों ही संयोजन अभिक्रियाओं का ही एग्जाम्पल है। पहला, अच्छा ये तो आपका वर्कशीट 1 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, जो मैंने आपसे बोला था आपका होमवर्क है, उसी का आंसर यहाँ पर दे रखा है। उसका उल्टा है ये, उसका उल्टा है ये। यहाँ पर आपने दिखा रखी है CH4 मीथेन होती है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मीथेन एक गैस है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, जिससे क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा। यहाँ पर ग्लूकोज है जो कि प्रकाश संश्लेषण में बना था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया हमने, भोजन जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में पच जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है, जिससे हम जब सांस बाहर निकालते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊष्मा। तो ये जो रिएक्शन है वो किसकी है? श्वसन की रिएक्शन है। अब ये जो लास्ट रिएक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है,
ये वही चूने के पानी की अभिक्रिया है। कई बार पूछ भी ली जाती है एग्जाम्स में, तो इसका बहुत ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। चूने के पानी की अभिक्रिया वही है, चूना हम सफ़ेदी के लिए जो चूना लेके आए उसको हमने बर्तन में डाला, तो जो सफ़ेदी के लिए पाउडर चूना आता है वो होता है CO, कैल्शियम ऑक्साइड। हमने उसको पानी में मिलाया यानी कि H2, उससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो बाद में जो चूने का जो लिक्विड हमें मिलता है जिससे हम सफ़ेदी करते हैं, जो सफ़ेदी हमें मिलती है वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये बनने में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है जिससे वो बर्तन गर्म हो जाता है, इसीलिए ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रियाएं सारी की सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्रमशः है, इनमें से आपको टिक करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऊपर ही क्वेश्चन ऊपर ही दे रखा है, ऊपर से ही आपको नीचे ढूंढना है, इसमें तो कुछ हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। सफ़ेदी के काम आने वाले पदार्थ का नाम। सफ़ेदी, फिर वही बात, इसी मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी में से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहीं पर इसमें से 2 क्वेश्चन दे दिए हैं कि सफ़ेदी के काम आने वाले पदार्थ का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो ऊष्माक्षेपी नहीं है, जिसमें गर्मी नहीं निकल रही। श्वसन क्रिया में अभी हमने पढ़ा था कि श्वसन तो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा निकलती है जिससे हमारा शरीर में जो एनर्जी है वो मिलती है हमारे शरीर को कार्य करने की। मोमबत्ती का जलना, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें से गर्मी मिलती है। लोहे के टुकड़े को पानी में डुबाना, इसमें कोई गर्मी नहीं मिलती, इसलिए जो बी है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी नहीं है। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इनमें हमें देखना है कि सारी की सारी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। इन दोनों में 2 अभिकारक हैं, 1 उत्पाद है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ही अभिकारक हैं 2 ही उत्पाद हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर 2 अभिकारक हैं 1 उत्पाद है, ये दोनों संयोजन अभिक्रिया है। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।